हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है मर्यादा। बस करिए दीदी, बस अब और नहीं, बहुत हो गया। आप मुझसे बड़ी हैं, इसलिए अब तक आपकी हर गलत बातों को नज़रअंदाज करता रहा, लेकिन अब आप मेरी अपनी अच्छी खासी गृहस्थी को बर्बाद करने पर आ गई हैं, जो मैं सहन नहीं कर पाऊँगा। तुषार ने अपनी बड़ी बहन सुजाता से ऊंची आवाज़ में कहा। अरे, ऐसे कैसे बात कर रहे हो अपनी बड़ी बहन से? ये सब कुछ उस ज्योति ने सिखाया पढ़ाया होगा। खुद तो मायके चली गई और ये उससे पीछा छुड़ाने के बजाय उसको वापस लाने के लिए अपनी माँ बाप और बहन से ऐसे बात कर रहा है। तुषार की माँ ने अपनी बहू को कोसते हुए कहा। माँ, ये बात आप अच्छे से जानती हैं कि मैं और ज्योति आपकी और पापा की जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ, लेकिन यदि दीदी को अब इस घर में रहना है तो ज्योति को परेशान करना बंद करना होगा। तुषार ने सीधे सीधे बात की। ऐसा कहकर तुषार घर से निकल गया। दूसरी तरफ ज्योति अपने मायके में थी। तुषार के बिना वो बिल्कुल खुश नहीं थी। कौन लड़की अपनी गृहस्थी तोड़ना चाहती है? बहुत समय तक उसने अपनी बड़ी ननद की दखलंदाजी बर्दाश्त की, लेकिन जब उन्होंने ज्योति और तुषार के बीच लड़ाई करवाने के लिए चालें चलना शुरू किया, तब ज्योति को इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा। शादी के समय तुषार के माता पिता ने कहा था कि तुषार की बड़ी बहन जो तलाकशुदा थी, वो अपने शहर में बने मकान में ही रहेगी। माता पिता तुषार के पास आते जाते रहेंगे। ज्योति को भी जॉब करने की आज़ादी का वादा किया था, लेकिन शादी के कुछ महीने बाद तुषार के माता पिता के साथ साथ सुजाता दीदी भी तुषार के घर आ गईं। ज्योति ने सोचा, दीदी साथ रहे कोई बात नहीं, उनका भी तो कोई और नहीं है। वो दूसरी शादी भी नहीं करना चाहती थी। ज्योति सभी का अच्छे से ध्यान रखती। सुजाता छोटी छोटी बात पर ज्योति को टोका करती थी, जिसे ज्योति नज़रअंदाज कर देती थी। जब तुषार टूर पर जाता तब कैसे भी करके वो रात 12 बजे तक ज्योति से रसोई का काम करवाती और सुबह सुबह जल्दी ज्योति को जगाने के लिए या तो स्पीकर पर भजन लगा देती या कुकर गैस पर चढ़ा देती। ज्योति कुछ कहती तो सास उसे खूब सुनाती। ज्योति ये सब बात तुषार से कहती तो तुषार को लगता ज्योति कुछ बड़ा चढ़ाकर बात कर रही है। ज्योति को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। दीदी वॉशिंग मशीन होते हुए भी हाथ से कपड़े धोने को कहती, खाने में रोज़ नई फरमाइश करती। तुषार और ज्योति अकेले कहीं भी जाने लगते तो वो उनके साथ हो लेती। ज्योति की नई नई शादी पर मानो उनकी नज़र ही लग गई थी। आए दिन तुषार ज्योति के बीच अनबन हो जाती। एक दिन अपनी सहेली की सलाह पर उसने अपनी ननद और सास के दिए जाने वाले ताने फ़ोन पर रिकॉर्ड कर लिए, जिसमें ननद न केवल ज्योति को बुरा भला कह रही थी, बल्कि उसको तुषार से अलग करवाने की भी बात कह रही थी। ज्योति के मायके वालों को भी बुरा भला कहा। दहेज न लाने पर भी खूब ताने दिए। ज्योति बिल्कुल चुप थी। और रात जब तुषार घर आया तो वह बोली, मैं पराए घर से ज़रूर आई हूँ, लेकिन इस घर को अपना बनाने की मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन अब मुझसे नहीं होगा। ये रिकॉर्डिंग आप सुन लेना, सच झूठ समझ आए तो अच्छा है। मैं माँ पापा की जिम्मेदारी ले सकती हूँ, क्योंकि वो मेरे बड़े हैं और उनका ध्यान रखना मेरा फ़र्ज़ है, लेकिन दीदी का बर्ताव देख मैं उनके साथ नहीं रह सकती। मैं मायके जा रही हूँ। आप जो फैसला लेंगे मुझे मंजूर होगा। ऐसा कहकर वो चली गई थी। तुषार ने रिकॉर्डिंग सुनी और उसे सब समझ आया, लेकिन दीदी को कैसे कुछ कहता इसलिए चुप रहा। अगली सुबह सुजाता ने तरह तरह के व्यंजन होटल से मंगवा लिए और तुषार से बोली, चलो जान छुट्टी ज्योति से, तेरे लिए अच्छी लड़की देखेंगे। अरे, मुझे 20,000 रुपये दे देना, कुछ काम है। तुषार बिना कुछ कहे कमरे में चला गया। उसे समझ नहीं आया कि कोई भी बहन अपने भाई की शादीशुदा ज़िंदगी टूटने पर खुश कैसे हो सकती है। दीदी ने अपने तलाक के तुरंत बाद माँ पापा का घर अपने नाम करवा लिया था और जीजा जी से भी हर महीने पैसे लेती है और तुषार से भी। आखिर ये सब क्या था? ज्योति की गैर मौजूदगी ने तुषार को सब कुछ समझा दिया कि कौन गलत था और कौन सही।
आज तुषार ने जब दीदी को अपने घर से जाने को कहा तो दीदी ने हंगामा कर दिया। तब तुषार ने उनकी हर एक गलती उन्हें बताई, रिकॉर्डिंग भी सुनाई और बहुत से सवाल भी पूछे। अब सुजाता दीदी के पास कोई जवाब नहीं था। उन्हें समझ आया कि उन्होंने बहुत गलत किया। वह अपना संसार ना बसा पाई और अपने भाई का बसा बसाया घर तोड़ने चली थी। सुजाता ने अपने भाई से माफ़ी मांगी। माँ ने तुषार से कहा, बेटा ज्योति को वापस ले आओ। मेरी भी गलती थी कि मैं सुजाता की हर बात पर हामी भर देती थी। ज्योति अच्छी लड़की है, लेकिन हमने उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। तुषार ने कहा, माँ ज्योति हमेशा आप सबकी इज्जत करती थी। उसने नौकरी करनी चाहिए तो आपने ये कहकर मना कर दिया कि घर के काम कौन करेगा। मैंने देखा है कि रसोई में वो अकेले काम करती रहती थी, लेकिन उसने कभी कोई शिकायत नहीं की। मैं सिर्फ आप सबकी सही मानता रहा, जबकि ज्योति सही थी। सुजाता रोते हुए बोली, तुषार मैं जाऊंगी ज्योति को मनाने, मैं उससे माफ़ी मांगूंगी। मैं अब उसे कुछ नहीं कहूँगी। चलो अभी चलो उसके मायके। सुजाता ज्योति के मायके आई और अपनी सारी गलतियों की माफ़ी मांगी। ज्योति बोली, दीदी आप ऐसा न करें, आप हमसे बड़ी हैं, मैं आपका सम्मान करती हूँ, लेकिन बस एक बार मेरी जगह खुद को रख कर देखिए। सुजाता ज्योति को मनाकर घर ले आई। सुजाता ने तय किया कि वो अलग घर में रहेगी और तुषार के घर आते जाते रहेगी। सुजाता ने एक नौकरी भी ढूंढ ली ताकि आर्थिक रूप से वो आत्मनिर्भर रहे और उसका समय भी कट जाए। ज्योति और तुषार भी अपने माता पिता का ध्यान रखते। सुजाता दीदी को भी महीने 2 महीने में बुला लेते। हर त्योहार साथ मनाते। सभी खुश थे और अब किसी के मन में कोई बैर नहीं था। हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है। अपने रिश्ते को हमेशा के लिए कायम रखना हो तो रिश्तों का फ़ायदा ना उठाएं। किसी के निजी जीवन में ज़रूरत से ज़्यादा दखल ना दें।